हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बच्चों हम ग्राफ के कॉमन सेंस सीखेंगे, ट्रिक नहीं। अब पिछली क्लास में आपने पूछा था कि सर कोई ट्रिक्स बताइए ग्राफ के क्वेश्चन को हैंडल करने की, तो वो इंटरनेट पे बहुत सारी मौजूद हैं, चिंती छाप ट्रिक्स। आज हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए ग्राफ के। अगर मान लो टॉपिक नहीं पढ़ा, फॉर्मूला नहीं आता और ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो कुछ लॉजिक तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे पहले एक आप सोचो कि अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई आपने पढ़ा किसी महान आदमी के बारे में, तो आप उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड होते हो, तो आप ये देखते हो कि उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, बाद में क्या हुआ, एंड क्या हुआ। यही फिलोसफी आपको ग्राफ के क्वेश्चन में लगानी है। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन है कि एक दो मास है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, और पोजीशन के साथ अगर हम इसकी पोजीशन बदलें बच्चों, तो पोजीशन के साथ इसका मतलब यहाँ जाए, कहीं भी ये मास मूव कर रहा हो तो इसका फोर्स कैसे वेरी करेगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी, और इसमें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो बच्चों देखो, अब एक तरीका तो ये होता है कि पहले इस पे फोर्स फाइंड करो, फिर उसका ग्राफ बनाओ। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो ये इजी हो जाएगा। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे फोर्स, इसको यहाँ पे रख लिया थोड़ी देर के लिए, इसकी इनिशियल कंडीशन देखेंगे, फाइनल। आपने इसको यहाँ रखा, तो जैसे यहाँ रखोगे आपको साफ समझ में आ रहा है कि यार जितना फोर्स वो लगाएगा उतना ही है, आइडेंटिकल मास है ये। तो नेट फोर्स जीरो, यानी कि ग्राफ को ओरिजिन से पास होना होगा। तो कौन सा ग्राफ है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है? एलिमिनेट करना शुरू कर दो। ये नहीं पास हो रहा ना, काट दो इसको। अब ये दूसरा, और इन तीन में से देखते हैं। अब जैसे एक बात सोचो, यार इस मास को बहुत दूर, ये तो ही इनिशियल कंडीशन, फाइनल बाउंड्री सोचो। तो फाइनल क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ले जाओ, यहाँ पे मास बहुत दूर चला जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। भाई किसी प्लेनेट का, बहुत दूर कोई प्लेनेट है, हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है तो नेग्लेजिबल फोर्स, तो इसका मतलब फोर्स जीरो, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ ये फोर्स कम होना चाहिए। ये क्या हो रहा है देखना जरा, फोर्स बढ़ रहा है, काट दो इसको। ठीक है, अब सी और डी। फिर एक बात और, जब ये इधर रखा होगा तो इसे ये ऐसे खींच रहा होगा, ये ऐसे, तो उसका रिजल्टेंट इधर खींच रहा होगा इसको। और जब ये यहाँ रखा होगा तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, तो फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, पहले नेगेटिव में और फिर पॉजिटिव में। तो फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। इस ग्राफ में देखो बच्चों, बढ़ रहा है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा। इस ग्राफ में देखो, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। बताओ, हमने फोर्स ड्रॉ नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया, इजी तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने दिया ताकि हम कुछ सीखें। जैसे इस क्वेश्चन में था कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 12th का क्वेश्चन है, 12th के बच्चों को इजीली समझ में आ सकती है बात। तो जैसे आप सोचो, ये दो चार्ज हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बच्चों, देखना जरा, ये ऐसे और ये ऐसे। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। तो कौन सा ग्राफ है जो फॉलो नहीं कर रहा है? ये वाला, काट दो। सोचो, पहली बात, अगर मान लो आप इन्फिनिटी पे जाओ, तो इन दो चार्ज से जितना दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना बाद में। यहां देखो, थोड़ी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, जबकि क्या हो जाना चाहिए? जीरो, यानी कि ये भी काट दो। ठीक है, अब इनमें देखो, इनिशियली जीरो जीरो, और बाद में इनका भी पैरेलल होता जा रहा है एक्सिस के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों? घटता जा रहा है ना। और बहुत दूर जाके क्या हो जाएगा? जीरो। तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहां देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और इस रीजन में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो रिजल्टेंट ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है? इसमें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसका लिए ठीक है। और दूसरी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो गया, यानी कि ये ग्राफ सही है। ठीक है, समझ आया बच्चों? इस तरीके से ये भी एलिमिनेट हो गया, आखिरी आंसर बचा। तो इसमें आपको, अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ मतलब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तब सॉल्व करते हैं, तो ये गलत है। अब जैसे ऐसे एक और क्वेश्चन में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन है कि दो वायर हैं बच्चों, ये ठीक है, ये दो वायर हैं, देखो ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड को इस वायर से इधर की तरफ जा रहे हैं, और फिर इधर भी है, इधर भी है, तो चार ऑप्शन है। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है देखने में, पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो। ये वायर है एक, और ये एक वायर है, इधर भी ड्रॉ करा है हमने एक्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया जा रहा है किसी भी ग्राफ में। ठीक है, ये ग्राफ जो व्हाइट कलर है ये मैग्नेटिक फील्ड का है। अब कॉम्प्लिकेटेड सा है, अगर आप इसे सोचना शुरू कर दो, ग्राफ इक्वेशन बना बना के सॉल्व करोगे तो बहुत मुश्किल है। अब आप ऐसे सोचो, इन दो वायर के बीच में अगर दो वायर है,
तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल करंट जा रहा है, देखो लिखा हुआ है हैविंग इक्वल करंट एंड प्लेन के आउटवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक करंट ऐसे। जैसे मैं एक और वायर ले लेता हूं ऐसे, ये दो वायर हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से इस पॉइंट पे, इसकी वजह से डाउनवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है? तो जैसे देखो इसमें वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, गलत है, इसका मतलब ये। यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम है मैग्नेटिक, दो वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, गलत है ये। अब ये दो केस बचे, ठीक है, चाहूं तो डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। देखो ये जीरो से पास नहीं हो रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, और ये जीरो से पास हो रहा है, इसका मतलब इस पे जीरो है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ये यही पता लग गया। हाँ, अगर इसमें ऐसा होता कि ये थोड़ा जीरो से चला जाता है ऐसे, मान लो ये भी होता, तो फिर हम क्या देखते हैं कि इसके इधर, इन दोनों वायर के इधर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से भी अपवर्ड अपवर्ड, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन इस दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर ये टच भी करता तो भी नहीं हो सकता था, ये आंसर है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा तो बदल सकता है ना क्वेश्चन को। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन देखा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। तो इन क्वेश्चन से आपको बिल्कुल ऐसे सीखना है जैसे मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में आते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि आपको पूरा टॉपिक, आपको डेरिवेशन वेरिएशन आता हो, कॉमन सेंस लगाना है। जैसे एक बैटरी का क्वेश्चन है, एक बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये लोड है, लोड रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ बना रखे हैं बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, वी का। और वी क्या होता है बच्चों, आई आर, है ना, आई आर भी होता है। अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो आप इसे देख सकते हो, ये ऐसे लिखा जाता है। मान लो मैं फॉर्मूला ही ना पता हो पेपर में, हमें नहीं पता, तो हमें कॉमन सेंस पता होना चाहिए बेटा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर दूं, तो रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब है ये शॉर्ट हो जाएगा ऐसे। रेजिस्टेंस जीरो होना किसी वायर का, तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाना, तो इसका मतलब ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से, है ना। तो अगर ओरिजिन से ग्राफ पास होगा तो इसको काट दो। अब तीन चीजें बची। अब देखो, अब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। दूसरी बात, एक बात और सोचनी है, अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस टाइम पे इसका जो पोटेंशियल होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा बेटा, भाई बहुत ज्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए तो क्या करंट फ्लो करता है, नहीं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और ये बी, तो जितना पोटेंशियल यहां है इस टर्मिनल पे ये, और करंट नहीं जा रहा है तो ये बी, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस होने पे करंट जीरो हो जाएगा, तो सारा का सारा वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, इस ईएमएफ के बराबर। अब सोचो, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। यहां क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, और घट के जीरो हो रहा है। आर की वैल्यू बड़ी हो जाए तो वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा, इसके क्रॉस आएगा ना पोटेंशियल, वी ई के बराबर हो जाएगा। तो ये गलत, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बदतमीजी है। देखना जरा, ये पहले बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और फिर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने पर कांस्टेंट हो गया। ये ग्राफ सही है, समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताना, और अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक रखें। रुद्र सीरीज की एक दूसरी वीडियो थी, तीसरी वीडियो के लिए आप बताएंगे। और बच्चों, हम आपके लिए KVPY, नीट, जेई मेन, जेई एडवांस के लिए फिजिक्स की 1 ईयर की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके देख सकते हैं। बाय बच्चों।